आपके जीवन में अगर कोई प्रॉब्लम आती है और आप चाहते हैं कि आपकी पर्सनलाइज कुंडली देखी जाए, तो उसके लिए भी आप आराम से अमित जी से संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि ये एक थीटा हीलर भी हैं। ये हीलिंग करने के साथ ही साथ एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से भी राह दिखाते हैं। और आप यकीन मानिए, ऐसे कोई उपाय नहीं बताए जाते जो कि आपको लगे कि आपके ऊपर कोई बोझ है। बहुत ही सात्विक तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से किस तरीके से आप अपने आप को बदल सकते हैं, वो आपको सिखाया जाता है। कई बार तो वो चेंजेस भी आपके लाइफस्टाइल चेंजेस होते हैं, जो सच में बहुत आसान होते हैं। अब आगे की राशि के बारे में बात करते हैं। अब किस राशि की चर्चा करने वाले हैं? अब वृश्चिक राशि वालों के बारे में बात करते हैं। हाँ, वृश्चिक राशि वाले बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। हर रोज बताना पड़ता है कि भाई आप थोड़ा सा सावधान होकर चलें, क्योंकि इनका बहुत बुरी तरह से परेशान होने का बनता है मानसिक तौर पे। अभी चल रहा है। तो क्या होता है, ज़्यादातर वृश्चिक राशि वालों का मैंने देखा है कि गलतियाँ कर जा रहे हैं। अच्छा। पहले साइन गलत कर गए चेक पे, कभी अकाउंट में ट्रांसफर करते उसमें गलती कर गए, कभी पता चला कि ऑफिस में कुछ एरर कर दिया जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो गई। ऐसी बहुत सारी गलतियां हो जा रही हैं इनसे, जो नुकसान पहुंचा रही हैं। अच्छा। तो इसलिए इनको हमेशा कहना पड़ता है कि महामंत्र का जाप कर लिया करें। महामंत्र का जाप करने से एक फ़ायदा होता है कि आपके अंदर स्ट्रेस खत्म होता है। माफ कीजिए। महामंत्र है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण दोबारा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ये मंत्र बहुत आसान है ना। हाँ, बहुत आसान है। आपको आइडिया शायद ना हो इस बात का कि ये मंत्र अगर आप जाप करती हैं तो आपको एक फ़ायदा होता है कि आपका दिमाग सुन्न सा हो जाएगा। फालतू की बातें आप सुन क्यों हो रहा है, फालतू बातें दिमाग में चल रही थी ना, इसीलिए वो सारी गायब हो जाती हैं। अगर आपने 1 माला किया तो थोड़ा सा फर्क लगेगा, अगर आपने 16 माला कर लिया तो उसके बाद एकदम दिमाग क्लियर हो जाता है। ये असल में बहुत ये महामंत्र है ना। हाँ, बहुत लंबा है। एक बस गड़बड़ होता है कि महामंत्र करने के बाद आप इतना रिलैक्स हो, इतना डिटैच हो जाइएगा कि आपको कुछ करने का मन ही नहीं करेगा, चुपचाप बैठे रहे। तो रिटायर्ड व्यक्ति है, कुछ नहीं करना है, वो तो उनके लिए तो आनंद आ गया, पूरा दिन आनंद में मेडिटेशन मोड में बिता सकते हैं। उनके लिए कोई टेंशन नहीं रहेगा, दिमाग खुश रहेंगे, आनंदित रहेंगे। लेकिन जो काम करने वाले हैं उनके लिए क्या होता है, फिर कृष्ण जी ने कहा है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो कर्म आपके हाथ में है, बाकी तो आप फिर कर्म पकड़िए, अपने हाथ में लीजिए। उसके लिए तरीका ये है कि सबसे पहले लिख लें, एक पेपर्स पे पेन से लिखें कि नंबर 1 ये करना है आज के दिन, नंबर 2 ये करना है। सबने टास्क टू डू की लिस्ट बना लें, जाप करें, और जाप करने के बाद 1 2 3 4 जो आपको काम करते जाएं, टास्क को टिक मारते जाएं। शाम तक देखेंगे कि जो काम पहले मतलब 4 घंटे में होता है 2 घंटे में हो गया, क्योंकि आप हेड क्लियर है ना। दिमाग में कोई फालतू की बातें नहीं आ रही। इसीलिए कम से कम ये मई तक इनको महामंत्र का जाप करना बहुत ज़रूरी है प्रतिदिन। और भी अच्छे तरीके से करना है तो श्वेत चंदन का टीका लगा लें, चंदन का इत्र, लेकिन प्योर चंदन, सिंथेटिक नहीं। तो उससे क्या होगा, और भी अच्छा पावरफुल तरीके से इफेक्ट आएगा। और ये जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम को सोल्यूशन सुबह सुबह ही कर लें, उस सारा दिन फर्स्ट क्लास आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब क्या होगा, ये मई तक चलेगा, और मई के बाद ऐसा कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। अरे वाह। मई के बाद परिवर्तन हो जाएगा। वैसे भी आपने कहा महामंत्र का जाप करना शुरू कर दें, तो वो उसके बाद मई के बाद वो महामंत्र का जाप करते रहेंगे और कूल होते वो तो महामंत्र का जाप तो हर व्यक्ति जीवन में अपने करे, तो कोई भी ऐसा तो नहीं, स्ट्रेस सबको नहीं होता है। कभी कभी तो होता ही है, हर व्यक्ति को होता है, दिन में कभी न कभी तो होता ही है। तो व्यक्ति अपना हेड क्लियर रखे, स्ट्रेस आने की जरूरत नहीं होगी, तो आएगा ही नहीं स्ट्रेस। तो इस तरह समझ लीजिए कि बहुत अच्छी बात होएगी। जैसे कार में वाइपर होता है ना, कि बारिश की बूंदें हटा देता है तो रास्ता दिखता है, तो ऐसे जब हेड क्लियर होगा ना, वाइप ऑफ कर दीजिए मंत्र से, उसके बाद आपको सारा रास्ता भविष्य अच्छा दिखता रहेगा, सब प्लानिंग अच्छी चलती रहेगी, कोई कन्फ्यूजन, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। जो आपसे मिलेगा वाह क्या बात है ना। तो ये जितने संत महात्मा जो जाप करते हैं वृंदावन जाए, सब मस्त दिखते हैं, क्योंकि वो जाप कर रहे हैं तो उनका देखिए उनकी क्लैरिटी होती है, वो एकदम संतुष्ट होते हैं, खुश होते हैं, क्योंकि उनके मन में कोई फालतू का भ्रम नहीं चल रहा होता, भ्रम से मुक्त कर देता है, चिंता मुक्त। तो इसलिए जाप अवश्य करें, तो इससे बढ़िया रहेगा। उसके बाद तो इनके जीवन में काफ़ी अच्छा बदलाव आने का बनता है, काफ़ी अच्छा बदलाव आएगा, और उसके बाद इनके जीवन में काफ़ी चेंजेस होने के चांस बनते हैं। इनका शनि भगवान का 4th ढैया चल रहा था, है ना, जो समाप्त हो जाएगा। अच्छा, तो एक तरह से गुड न्यूज़ है। हाँ। तो समाप्त हो जाएगा ये 29 मार्च के बाद, और उसके बाद परिवर्तन आएगा। जिनके प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई इश्यूज़ थे, जो पूरी तरह से प्रॉपर्टी एंजॉय नहीं कर पा रहे थे, या कुछ ऐसा योग नहीं बन पा रहा था इतने अच्छे तरीके से, उनके चांसेस हैं कि प्रॉपर्टी बन सकते हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड सुख मिलने के चांसेस बन जाएंगे। प्रॉपर्टी होना अलग बात होती है, सुख होना अलग होता है। हाँ। कई बार प्रॉपर्टी होती है, व्यक्ति शिफ्ट नहीं कर पा रहा उसमें, तो पता चला कि वो फर्निश होकर के शिफ्ट हो जाएंगे, या पता चला फर्नीचर नहीं था, फर्नीचर लेकर शिफ्ट हो जाएंगे। जो भी होगा अच्छा, ये एक अच्छी बात बन रही है। और आपके जीवन साथी के साथ भी अच्छा तालमेल बैठा के पारिवारिक जीवन में बेहतर होने के चांसेस भी बन रहे हैं। लवली। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखने की आवश्यकता है
ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आधा साल आप संभाल लें, आधा साल अपने आप समझ जाएगा, कुछ क्या करने बात की आवश्यकता नहीं, रिवॉर्ड के तौर पे अच्छा समय आ जाएगा। तो इसलिए ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपको बता दिया शनि भगवान की ढैया समाप्त हो रही है, तो इसलिए वो 7.5 ढैया वाला कोई स्कोप नहीं है, टेंशन मत लीजिएगा, अभी फिलहाल आप फ्री हैं। तो इस तरह से करके चलेंगे तो आप बहुत अच्छा समय का सदुपयोग करके पूरे साल अच्छे तरीके से, अच्छा बुरा थोड़ा बहुत समय आता रहता है हर व्यक्ति का, लेकिन मोटे तौर पर जो साल की बात हो रही है ना, तो साल में मोटे मोटे तरह से क्या इफेक्ट आएगा वो आपको हमने बताया। बिल्कुल जी, तो ये वृश्चिक राशि का आपने हमें बता दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं धनु राशि की तरफ। जी, धनु राशि वालों के लिए तो ये साल बहुत चैलेंजिंग रहा है और बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग रहा है। इस तरह से चैलेंजिंग रहा है कि इनको बहुत नेगेटिव इनका माइंड रहा है, गुस्सा भी बहुत आया है, परेशान भी हुए, चिड़चिड़े भी हुए, कुछ काम बना भी है, कुछ बिगड़ा भी है। और बिगड़ा इस तरह से है कि पूरी तरह से ठीक करना मुश्किल हो जा रहा है, जैसे कि बिखर गया सब, बटोरना बड़ा मुश्किल हो जा रहा है, इस तरीके का समझ लीजिए समय दिखता है। लेकिन इसमें भी बहुत अच्छी तरीके से बदलाव होने के चांसेस दिखते हैं। आपको ये बीता हुआ आप 2024 कह रहे हैं कि इनका खराब टाइम था, हाँ, और 25 उनका बदलाव का है। जी, तो इस तरीके का दिखता है। तो इसलिए कि यहाँ पर क्या है कि इनको सुख मिल नहीं पाया, बहुत परेशानी बेचैनियाँ रही हैं। इनके अपने जबान से कुछ ऐसी बातें इन्होंने कहा या बोला जिसकी वजह से इनके जीवन में काफ़ी नुकसान हुआ है। रिश्ते खराब हुए हैं, खासतौर पे जीवन साथी के साथ रिश्ते बिगड़ने का भी दिख रहा है, खुद का अपने जीवन साथी के साथ तालमेल खराब हुआ है, इस तरीके का समय दिख रहा है, जो बहुत अच्छी बात नहीं है। तो एक तरह से कहा जाए धनु वालों का समय तो बहुत खराब गया, अच्छा नहीं गया है, उठा पटक चला है, मतलब कभी बहुत अच्छा हो गया, कभी बहुत खराब हो गया, समझ में आ रहा कैसे किया जाए, अनप्रिडिक्टेबल। लेकिन अब समय में थोड़ा सा बदलाव आने का बनता है। शुक्र है। तो मेरे विचार से मई तक का तो समय बहुत सावधान रहने का है ही, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि आपका जो समय दिख रहा है उसमें पर आपको 7.5 का जो इफेक्ट होता है, जैसे ढैया का इफेक्ट अभी आ रहा है, तो ढैया आने वाला है इनका। अच्छा, ढैया आने वाला है, लेकिन ढैया आने वाला यह सोच करके अपने आप को दुखी कर लेंगे उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इस ढैया हमेशा ढैया बुरी होती है ऐसा नहीं होता है। इस समय पर ढैया का ये होएगा प्रभाव कि इनकी पर्सनालिटी ग्रूमिंग का समय है। मई के बाद इन्होंने ये सोचना है कि भाई हम कैसे क्या करें, इस बारे में प्लानिंग करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। अच्छा, तो अगर प्लानिंग करेंगे ठीक तरीके से तो बहुत अच्छी तरीके से प्लानिंग करके आगे बढ़ पाएंगे, ऐसा दिख रहा है। तो पर्सनालिटी ग्रूमिंग मतलब मुझे कैसे बोलना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, मेरा ड्रेसिंग सेंस क्या होना चाहिए, मेरे शूज़ कैसे होने चाहिए, मेरे बाल कैसे होना चाहिए, ये सब पे और खुद अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए जो भी किया जा सकता है इस साल करेंगे ये। अच्छा, तो इस तरह से बदलाव आने का बहुत अच्छा समय दिख रहा है। मेरे विचार से अपने अंदर बदलाव करना भी चाहिए, क्योंकि धनु वाले बहुत एग्रेसिव और बहुत जोश वाले होते हैं, और जोश में कई बार ना ज़्यादा गड़बड़ हो जाता है। किसी के ऊपर नाराज हो गया कि भाई ये काम क्यों नहीं हुआ, तो कुछ ज़्यादा ही जोश में गुस्से में बोल दिया, तो पता सामने व्यक्ति नाराज हो गया और रिश्ते खराब हो गए। तो बहुत कूलली हैंडल कैसे किया जाए, खासतौर पर अपने जूनियर्स को या सीनियर्स के साथ कैसे डील किया जाए, तो ये समझा जाए, डिस्कस किया जाए, इन सब चीज़ों को समझने की आवश्यकता है। और इसमें परिवर्तन करेंगे तो इस तरह से अभी जो हुआ है रैंडमली कुछ हो गया है, लेकिन अब अलाइंड होगा। एक अच्छी बात यह होगी कि इस साल इनके अपने जीवन साथी के साथ लगाव बढ़ेगा। अरे वाह, मतलब अपने जीवन साथी के प्रति इनका लगाव बढ़ेगा और उसके बारे में अच्छा सोचने की कोशिश करेंगे। एक साल तक करीब अपने रिश्तों को सुधारने की कोशिश करेंगे, ऐसा दिख रहा है। तो जो गलतियां अभी हुई हैं इस साल सुधार करने का दिख रहा है, मतलब खासतौर पे मई के बाद मतलब जून से सुधार करने का दिख रहा है। तो ऐसे लोग जब देखेंगे कि रिश्ते खराब हो रखे हैं किसी धनु वालों के, तो देखिएगा अब रिपेयर करने की कोशिश करें, ठीक करने की कोशिश करें, और अगर ठीक तरीके से कोशिश करेंगे तो सुधर भी जाएगा। बहुत अच्छी बात, ऐसा भी दिख रहा है। तो एक तरह अच्छा है ना, जिनकी शादियां नहीं उनकी शादी होने के चांसेस भी बन जाएंगे, ऐसा भी बढ़िया बन रहा है। शुभ योग दिख रहा है, फेम पाने का भी योग दिख रहा है, और बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी भी दिख रही है अपने जीवन साथी पे, जो बहुत अच्छी बात है। मैं नहीं मानता कि आज़ादी कोई अच्छी बात होती है। आज़ाद होने का जब जो लोग पूरी तरह से आज़ाद है उनसे पूछिए, जो अकेले हैं दुनिया में, जिनका कोई नहीं है, वो आज़ादी क्या एंजॉय करते हैं? बिल्कुल नहीं। कोई जुड़ा रहता है जीवन में, किसी से प्यार मिलता रहता है और आप प्यार देते रहते हैं। हर व्यक्ति प्यार से जीना चाहता है, तो प्यार से जीना चाहिए। और अगर अपने पति पे बहुत ट्रस्ट करते हैं, अपने पत्नी पे बहुत ट्रस्ट करें, उन पर डिपेंडेंसी है, इमोशनल डिपेंडेंसी चाहे किसी बात के लिए, तो बहुत अच्छी बात है। एक दूसरे का सहयोग करिए, आप उन पे किसी बात के लिए डिपेंड हो रही है, उनको भी किसी बात पे डिपेंड होने चाहिए। इससे क्या होता है, मिलजुल कर जीने में जो मज़ा है वो अकेले जीने का नहीं होता है। तो इसलिए ये अच्छे विचार है, इसको अपने जीवन में शामिल करके बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश करना ही बहुत ज़रूरी है। बहुत सुंदर आपने बताया। तो ये धनु राशि वालों के लिए आपने बताया है। जी।